नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में, उस मेक इन इंडिया के बारे में जिसने 10 साल पूरे कर लिए हैं। मेक इन इंडिया का मंत्र, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से दिया था। आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग यहां कीजिए, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश, निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। सरल शब्दों में अगर कहें और समझें तो इसका उद्देश्य था भारत के आयात में कमी लाई जाए और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। पिछले 10 साल में इसके माध्यम से देश ने कई मोर्चों पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनकी भारत अभी कल्पना भी नहीं कर रहा था। मेक इन इंडिया हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का केंद्र बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। चतुर सरकारों के पास विचारों और योजनाओं की कभी कमी नहीं होती और आप सब जानते हैं कि संगठित विचार ही विश्व पर शासन करते हैं। चतुर सरकारें उन्हें लागू भी करती हैं। हालांकि मेक इन इंडिया का विचार कुछ मामलों में अच्छा था, लेकिन ये विफल हो गया क्योंकि इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया और इसलिए इसे अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नीति का अनावरण किए हुए 1 दशक हो चुका है। स्वदेशी के लिए प्रतिबद्ध सरकार के लिए ये पहल थोड़ी आश्चर्यजनक थी, लेकिन विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने का मामला यकीनन मजबूत था। इसका उद्देश्य उत्पादन और रोजगार बढ़ाना, सहायक उपकरणों में अधिक निवेश करना, निर्यात को बढ़ावा देना और नई तकनीक और संबंधित कौशल का प्रचार प्रसार करना था। विशिष्ट शैली उद्देश्य 3 गुना थे। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना, 2025 तक 100 मिलियन नए रोजगार सृजित करना और 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 11.4 से बढ़ाकर 12 से 14% करना, साथ ही 2047 को विकसित भारत बना देना। लेकिन ये लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हो पा रहे हैं। विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन की वृद्धि दर 2011-12 में 8.1% से घटकर 2012 से 2023 में 5.5% हो गई। विनिर्माण में श्रम बल की भागीदारी 2011-12 में 12.6% से घटकर 2021-22 में 11.6% हो गई। भले ही निर्यात में वृद्धि हुई और विदेशी पूंजी का प्रवाह शुरू में प्रभावशाली था, लेकिन कई कारणों से योजना कभी भी जमीन पर नहीं उतर पाई। ये ऐसे समय में आया जब वैश्विक मांग में अनिश्चितता बढ़ रही थी, जबकि भारत से उत्पादन को अपना गंतव्य मिलना चाहिए था। कोविड-19 महामारी और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्ति ने अवसरों को और कम कर दिया। बहुत सारे क्षेत्र थे जिनका अनुमान लगाया जा रहा था, जिससे फोकस की कमी हुई। दूसरी ओर चूंकि इसका उद्देश्य विदेशी उत्पादकों को आकर्षित करना था, इसलिए विकास के लिए विदेशी पूंजी पर बहुत अधिक निर्भरता थी, जो गलत था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी भारत में व्यापार करने में समग्र आसानी को बढ़ाने की तलाश करेगी, ये वैश्विक मांग पर एक कड़ी नजर रखेगी। कई अर्थशास्त्रियों ने बताया कि विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नियोजित दरें महत्वाकांक्षी स्तरों पर निर्धारित की गई। हालांकि व्यापार करने में आसानी में सुधार हुआ, लेकिन श्रम बाजार सुधारों की कमी, एक जटिल कर संरचना यानी टैक्स की प्रॉब्लम्स,
रसद संबंधी अड़चने और भूमि बाजारों में खामियों ने खराब परिणामों में योगदान दिया। अब सरकार में मेक इन इंडिया योजना पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत के उत्पादों को दुनिया भर के उपभोक्ताओं के सामने प्रदर्शित करना है। ये मूल लक्ष्य से 180 डिग्री का मोड़ होगा। हालांकि ये नई पहल तब आर्थिक व्यवहार हो सकती है जब भारतीयों को वैश्विक गुणवत्ता और मूल्य पर वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने की बात आती है। और यह एक मैराथन होना चाहिए, न कि एक दशक की स्पीड दौड़। अभी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 23 साल पूरे किए हैं और उन्होंने कहा है कि और अधिक जोश के साथ वो अपना जो कार्यकाल है उसको पूरा करेंगे। 2024 तक विकसित भारत बनाना है, ये उनका दृढ़ संकल्प है। अब इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन गुजरात में मोदी के प्रयोग से जो राष्ट्रीय मिशन बना है उसके लिए उन्हें केवल गुजरात नहीं पूरे देश के लिए कुछ करना होगा, नया करना होगा, एक अलग तरह की स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी, तब विकसित भारत बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। गुजरात मॉडल की अगर बात की जाए, जिसके दम पर, जिसके बलबूते पर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने पूरे देश में उन्होंने ये चलाया था अपना स्लोगन कि गुजरात को जैसे हमने चमका दिया उसे पूरा देश को चमका देंगे। उनकी जो योजनाएं थी गुजरात की, सुजलाम सुफलाम एक ये योजना थी, एक था ज्योति ग्राम योजना, एक था गरीब कल्याण मेला, निर्मल गुजरात अभियान, कृषि महोत्सव, खेल महाकुंभ, मिशन मंगलम। अब ये योजनाएं पूरे देश में किस तरह लागू हो पाती हैं, किस तरह अस्तित्व में आती हैं, ये देखना होगा, समझना होगा और तब प्रधानमंत्री जी के साथ ही साथ हम भी विकसित भारत की कल्पना कर सकेंगे और उसको साकार होते देख सकेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।